गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम आप लोगों को असाइनमेंट 10.1 के बारे में पढ़ाने वाले हैं। असाइनमेंट 10.1 पढ़ाने से पहले हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल और कुछ रूल्स बताने वाले हैं ताकि असाइनमेंट 10.1 आप लोगों को बनाने और समझने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को देखते हैं। चैप्टर 10 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखिए रेशियो क्या होता है। When we compare two quantities of the same kind with respect to magnitude by division, we can say that we have formed a ratio. We denote ratio using the symbol. तो देखिए रेशियो के लिए हम लोग ये सिंबल लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। In a class, there are 20 boys and 40 girls. The ratio of the number of boys to the number of girls is, तो ऑप्शन ए दिया है 2:1, ऑप्शन बी 1:1, ऑप्शन सी 1:2, ऑप्शन डी 2:3। तो सोल्यूशन, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बॉयज की संख्या कितनी है? तो 20 है, तो 20 हो जाएगा। गर्ल्स की संख्या 40 है, तो 20/40 हो जाएगा। अब देखिए 21 या 20 और 22 या 40, तो देखिए 1/2 हो गया। अब ये कटने वाला नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया क्योंकि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ या हम लोग कह सकते हैं कॉमन फैक्टर जो है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो अब इज इक्वल टू 1:2 लिख सकते हैं। हेंस द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1:2 हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में जानें। इक्विवेलेंट रेशियो होता क्या है? तो देखिए इक्विवेलेंट रेशियो टू ए गिवन रेशियो बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रेशियो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि जो रेशियो दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो जो रेशियो आएगा वो गिवन रेशियो का क्या होगा, इक्विवेलेंट रेशियो होगा, लेकिन वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ठीक है, नोट, 2 or more ratios are equal if their corresponding fraction are equal. For example, 1:3, 2:6, 3:9, 4:12 are equal ratio as 1/3 is equal to 2/6। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 से डिवाइड कर दें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को तो वो 1/3 के इक्वल आ जाएगा। देखिए 3/9, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 1/3 के इक्वल आ जाएगा। 4/12, तो 4 से अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे तो वो 1/3 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है कि 1/3, 2/6 और 3/9 और 4/12 का रेशियो क्या होगा, इक्वल आएगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेशियो है। तो चलिए अब हम लोग एग्जांपल नंबर 3 को देखते हैं। फाइंड एनी 3 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 3:2। तो देखिए सॉल्यूशन, 3:2 इज इक्वल टू 3/2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3 × 2 और 2 × 2। हम लोग क्या करेंगे, सेम नंबर से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6:4, जो कि 3:2 का इक्विवेलेंट रेशियो है। अब चलिए हम लोग 3:2 और इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 3 = 9 और 2 × 3 = 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 9:6, जो कि 3:2 का इक्विवेलेंट रेशियो है। अब देखिए 3:2 इज इक्वल टू 3/2
इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 4 और 2 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 और 2 4 जा 8, तो 12:8 हो जाएगा, जो कि 3:2 के इक्विवेलेंट रेशियो है। तो हेंस 6:4, 9:6 एंड 12:8 आर 3 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 3:2। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। Different situations with same ratio. Consider the following two situations. First, ratio of the number of yellow marbles to that of red marbles. तो देखिए येलो मार्बल्स कितने हैं, तो 1 2, रेड मार्बल्स कितने हैं, तो 1 2 3। तो हम लोग क्या करेंगे, येलो मार्बल्स को पहले लिखेंगे, तो 2 हो गया, और रेड मार्बल्स कितने हैं, तो 3, तो 2/3 हो गया। अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो 2:3 हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखिए, रेशियो ऑफ ब्रेथ टू लेंथ ऑफ द एडजॉइनिंग रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है, लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो ब्रेथ टू लेंथ लिखना है, तो पहले हम लोग ब्रेथ को लिखेंगे, तो 4 सेंटीमीटर, उसके बाद 6 सेंटीमीटर। तो अब देखिए 4 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में काटेंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो 2/3 हो गया। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। तो देखिए hence the above two different situations are in the same ratio, 2:3, also 2:3 and 4:6 are the two equivalent ratios. तो देखिए अब dividing given quantity in the given ratio, when we have to divide a quantity x in the ratio p/q, the two parts are given by p plus q into x and q by p plus q into x। तो देखिए इस रूल को समझने के लिए आप लोग अगर एग्जाम्पल नंबर 6 को देखिएगा तो आप लोगों को ये रूल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 को, डिवाइड ₹40, जैसे कि यहाँ पे डिवाइड करना था x को, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ p/2 और यहाँ पे p/q था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ रेशियो 3:2, तो उसको ऐड करेंगे, 3 + 2 तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या किया गया है, रूल में p और q को ऐड किया गया है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट ऑफ ₹40, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3:2 है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, तो 3, तो 3 को लिख देंगे, वहाँ पे p है तो p को लिख दिए हैं, ठीक है। और दोनों का सम क्या है, तो देखिए 3 और 2 का सम क्या है, तो 5 है, तो 3/5 इंटू किसको डिवाइड करना है, तो 40 को ना डिवाइड करना है, तो इंटू 40। तो यहाँ पे देखिए p plus q दोनों रेशियो का सम, और किसमें डिवाइड करना था, तो x में, इंटू x हो गया। और यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, 3/5 इंटू 40 में डिवाइड करना था, तो इंटू 40 हो गया। अब देखिए 5 से हम लोग क्या करेंगे, 40 को डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा, तो 8 3 जा 24। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ₹40 का क्या आ जाएगा, 24। अब देखिए सेकेंड पार्ट निकालना है, तो देखिए सेकेंड पार्ट ऑफ ₹40, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3:2 है, तो पहले हम लोग 2 को लिख देंगे, तो वही क्या हो गया, p/q था, तो q को लिखेंगे। और देखिए सम ऑफ द रेशियो कितना है, तो 5 है, तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ द रेशियो क्या था, p plus q, और उसके बाद जो जिसमें डिवाइड देना है, तो ₹40 में ना डिवाइड देना है, तो इंटू 40 करेंगे। तो यहाँ पे x में डिवाइड करना था, तो इसलिए इंटू x करेंगे। तो देखिए 5 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा, तो 8 2 जा 16, तो ₹16 हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। कंपैरिजन ऑफ रेशियो, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 8 को देखिए, कंपेयर द फ्लोइंग रेशियो।
तो फर्स्ट नंबर 5:12 एंड 3:8. सॉल्यूशन. फर्स्ट नंबर गिवन 5:12 इज इक्वल टू 5/12. देखिए 5:12 को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5/12 हो जाएगा एंड 3:8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/8 फ्रैक्शन में लिखेंगे. तो अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग को पहले क्या करना है लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देना है. तो देखिए 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे. तो देखिए 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा. 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा. 2 को से क्या करेंगे 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा. 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा. एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 2. तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24 हो जाएगा. तो सिंस एलसीएम ऑफ 12 एंड 8 इज 24. तो देखिए 5/12 है तो 12 का टेबल कितने टाइम्स पाएंगे कि 24 आ जाएगा. तो 2 टाइम्स. तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 5 2 जा 10 और 12 2 जा 24. अब देखिए एंड 3/8. ठीक है. तो 8 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 24 आएगा. तो 3 टाइम्स. तो क्या करेंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 × 3 और 8 × 3. तो 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24. ठीक है. तो सिंस 10 जो है ग्रेटर है 9 से. हम लोग जानते हैं कि जब लाइक फ्रैक्शन में होता है तो जिसका नॉमिनेटर ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होता है. तो 10 जो है 9 से ग्रेटर है. तो हम लोग कह सकते हैं 10/24 ग्रेटर होगा 9/24 से. तो देखिए 10/24 किसका वैल्यू है तो 5/12 मतलब 5:12. तो सच दैट 5:12 ग्रेटर होगा किससे. तो देखिए 9/24 किसका है. तो देखिए 9/24 जो है 3/8 का है जिसका रेशियो क्या है 3:8 है. तो हम लोग कह सकते हैं सच दैट 5:12 ग्रेटर देन 3:8. और हम लोग कह सकते हैं 8:3 ठीक है लेस देन 5:12. आप लोग इसको नोट कर लीजिए. चलिए अब हम लोग असाइनमेंट 10.1 को देखते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है. फर्स्ट का फर्स्ट नंबर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो 144:84 इज. तो ऑप्शन ए दिया है 48:28. ऑप्शन बी 36:21. ऑप्शन सी दिया है 12:7. ऑप्शन डी दिया है 3:2. तो देखिए सॉल्यूशन 144:84. तो हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 144/84. तो देखिए 12 का टेबल 12 टाइम्स पाएंगे तो क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा. और 12 7 जा 84 होता है. तो 12/7 हो जाएगा. इसको हम लोग रेशियो में लिखेंगे तो 12:7 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है. चलिए सेकंड नंबर को देखते हैं. द रेशियो ऑफ 0.12 kg एंड 180 ग्राम इज. तो देखिए ऑप्शन ए दिया 1:9. ऑप्शन बी दिया 1:15. ऑप्शन सी दिया 2:3. ऑप्शन डी दिया 0.1:1.8. तो देखिए सोल्यूशन 1 kg हम लोग जानते हैं कि 1000 ग्राम होता है. तो 0.12 kg. तो हम लोग क्या करेंगे कि kg को ग्राम में बदलना होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई होता है. तो 0.12 × 1000 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 ग्राम. क्योंकि यूनिट सबसे पहले हम लोग को रेशियो निकालने के लिए यूनिट सेम करना पड़ता है. तो देखिए 1 kg में दिया था 1 ग्राम में दिया था. तो हम लोग क्या किए कि सबको क्या करना है ग्राम में कर दीजिए या तो kg में कर दीजिए. तो हमने क्या किया कि ग्राम में चेंज कर दिया. तो देखिए रेशियो क्या हो जाएगा. अब देखिए 0.12 kg को हम लोग क्या लिख सकते हैं 120 ग्राम. तो 120 ग्राम अब बाई 180 ग्राम. तो देखिए 60 से 2 टाइम्स में 120 चला जाएगा और 60 से 3 टाइम्स में 180 चला जाता है. ग्राम से ग्राम कट गया तो 2/3 हो गया जिसको हम लोग लिख सकते हैं रेशियो में 2:3 जो कि ऑप्शन नंबर सी है. चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर को देखते हैं. देखिए थर्ड नंबर को रेशियो ऑफ 720 ml टू 4 लीटर्स इज. तो
तो देखिए ऑप्शन ए दिया है 180:1, ऑप्शन बी दिया है 9 ठीक है 50, और ऑप्शन सी दिया 15:9, और ऑप्शन डी दिया 41:9। तो देखिए सॉल्यूशन 1 लीटर में हम लोग जानते हैं कि कितना होता है 1000 मिलीलीटर होता है। तो 4 लीटर में क्या हो जाएगा, तो 4 × 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 4000 मिलीलीटर। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, यूनिट सेम करना होता है। तो रेशियो, ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, तो देखिए दोनों मिलीलीटर में हो गया। अब देखिए 720 मिलीलीटर बाई 4000 मिलीलीटर, तो मिलीलीटर से मिलीलीटर को काटती है, 10 से 10 को काटती है। अब देखिए ना 8 के टेबल में 72 जो है 9 टाइम्स में आता है, और 8 के टेबल में 400 जो है 50 टाइम्स में आता है। तो 9/50 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रेशियो में लिखेंगे तो 9:50, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो मनीष प्रेफर्स ए स्वीट डिश विच नीड्स 18 कप्स ऑफ मिल्क एंड 3 कप्स ऑफ शुगर। ही हैज 36 कप्स ऑफ मिल्क, हाउ मेनी कप्स ऑफ शुगर डज ही नीड। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन सी दिया है 12, ऑप्शन डी दिया है 6। तो देखिए सॉल्यूशन मिल्क हो गया 18 और शुगर हो गया 3। तो देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब क्या हो रहा है कि देखिए 36 जो हो जा रहा है मिल्क हो जा रहा है। तो देखिए अब हम लोग को शुगर बताना है, तो बाई 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 18 का टेबल 2 टाइम्स करते हैं, तो क्या हो जा रहा है 36 हो जा रहा है, 18 2 36। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 का टेबल भी 2 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 3 2 6 हो जाएगा। तो हम लोग का वाट की जगह पे क्या होगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग को 6 कप क्या चाहिए, शुगर चाहिए, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए फर्स्ट नंबर 3/7 इज इक्वल टू 9 और बाई इनपिटी बॉक्स है। सेकेंड नंबर देखिए 2:3 इज इक्वल टू 8 उसके बाद इनपिटी बॉक्स दिया है। तो देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर देखिए 3/7 इज इक्वल टू 9/1, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि देखिए 3/7, तो देखिए 3 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 9 आएगा, तो 3 टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 3 जा 9 हो गया, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो वाट की जगह पे क्या हो जाएगा 21। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 21 भर देंगे। अब देखिए सेकेंड नंबर को देखते हैं, तो 2/3 है इज इक्वल टू 8/वाट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 8 आएगा, तो 4 टाइम। तो हम लोग डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/3, ठीक है। तो 2 × 4 और 3 × 4, तो 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। तो वाट की जगह पे क्या हो जा रहा है, तो 12 हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फिलिंग देखिए जो बॉक्स है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 12 को भर देंगे, जो एम्प्टी बॉक्स है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, राइट द रेशियो फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। फर्स्ट नंबर देखिए 60 पैसे टू ₹2। सेकेंड नंबर है 2 mm टू 1 cm। तो सोल्यूशन फर्स्ट नंबर ₹1 इज इक्वल टू क्या होता है 100 पैसे, तो 2 रुपीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 100 पैसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 पैसे। तो देखिए यूनिट सेम कर लेना है, तो देखिए या तो पैसे में दोनों को कन्वर्ट कर देना है या रुपीज में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए रेशियो क्या हो जाएगा, तो हमने क्या किया कि पैसे में दोनों को कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये तो पैसा में है ही, तो रुपीज को हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया। तो रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए 60 पैसे बाई 200 पैसे, तो पैसे से पैसे को काट देंगे, 10 से 10 को काट देंगे। तो देखिए 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा, और 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा। तो 3/10 हो गया इज इक्वल टू 3:10 हो गया। अब चलिए सेकेंड नंबर को देखते हैं। तो देखिए 2 mm है टू 1 cm, तो देखिए दोनों का यूनिट डिफरेंस है, तो एक ही यूनिट में करना है, या तो mm में कर दीजिए
दोनों को या तो सीएम में कर दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सीएम को एमएम में बदल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 mm तो है ही, तो हम लोग को 1 cm को mm में बदलना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 mm होता है, मिलीमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए रेशियो, तो दोनों mm में हो चेंज कर दिए। तो देखिए रेशियो 2 mm बाई क्या हो जाएगा, 10 mm। तो देखिए mm से mm तो कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो 1/5 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1:5। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड 2 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ। तो देखिए फर्स्ट नंबर दिया है 1:2, सेकेंड नंबर दिया है 5:3। तो देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर का 1:2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/2। तो क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 2 और 2 × 2। तो देखिए 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा, 2:4 हो जाएगा। अब देखिए 1:2 इज इक्वल टू 1/2 लिखते हैं फ्रैक्शन में। अब हम लोग क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 3 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 3:6 हो जाएगा। तो हेंस 2:4 and 3:6 are 2 equivalent ratio of 1:2। अब देखिए सेकेंड नंबर को देखते हैं। 5:3 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 5/3। अब हम लोग क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, तो 10/6 हो जाएगा, जिसको हम लोग रेशियो में लिखेंगे तो 10:6। 5:3 को हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5/3 इज इक्वल टू, ठीक है, तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9, तो 15:9। तो हेंस 10:9, देखिए 10:6 एंड 15:9 आर 2 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 5:3। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रेशियोज इज लार्जर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर 3:4 और 9:16। सॉल्यूशन गिवन 3:4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 एंड 9:16 इज इक्वल टू 9/16। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो देखिए लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना होता है कि डिनोमिनेटर सेम करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 4 जो है 2 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है, 16 जो है 2 के टेबल में 8 टाइम्स में आता है, 2 1 जा 2 और 2 के टेबल में 8 जो है 4 टाइम्स में आता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो सिंस एलसीएम ऑफ 4 एंड 16 इज 16, तो 3/4 इज इक्वल टू, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 का टेबल कितने टाइम्स पाएंगे, 16 आएगा तो 4 टाइम, तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, तो 12/16 हो जाएगा एंड 9/16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 16 का टेबल कितने टाइम्स पाएंगे कि 16 आएगा तो 1 टाइम, तो 9 × 1 और 16 × 1, तो 9/16। ठीक है, तो सिंस हम लोग जानते हैं कि जब दोनों फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शन में है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। तो सिंस 12 जो है ग्रेटर है 9 से, तो 12/16 जो है ग्रेटर होगा 9/16 का। तो देखिए 12/16 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो 3/4, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो 3:4। और देखिए 9/16 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो 9/16 का, जिसका रेशियो क्या है, 9:16। तो हम लोग कह सकते हैं कि सच दैट 3:4 ग्रेटर होगा 9:16 का और 9:16 लेस देन 3:4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। तो देखिए ए स्कूल प्लेड 15 क्रिकेट मैचेस आउट ऑफ विच 9 मैचेस वेयर won। फर्स्ट नंबर, what is the ratio of the number of matches played to the number of matches lost। तो देखिए सॉल्यूशन मैचेस लॉस्ट, तो देखिए 15 मैचेस खेला गया, उसमें से 9 मैचेस उसने जीत लिया था। तो देखिए 15 में से 9 को
माइनस करेंगे तो 6 मैच वो हार गया था, ठीक है। तो आप देखिए रेशियो क्या हो जाएगा, तो टोटल मैच और कितना मैच जो है लॉस्ट किया है, मतलब हार गया है, तो 15/6। तो देखिए 5 को 15 को देखिए 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, तो 5/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5:2 हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैचेस 1 टू द नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट। तो देखिए सॉल्यूशन रेशियो, तो देखिए कितना मैचेस जीता है, तो 9 मैचेस, हारा कितना है, तो 6 मैच, मतलब 6 मैचेस, तो 9/6 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3:2। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। डिवाइड 1 मंथ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 बिटवीन रमेश एंड रवि इन ए रेशियो 1:4। तो सॉल्यूशन, सम ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू 1 + 4 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो देखिए रमेश प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 10,000, तो 5 से हम क्या करेंगे 10,000 को डिवाइड करेंगे, तो 2,000 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा, तो 1 में 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹2000 हो जाएगा। अब चलिए एंड रवि प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो रवि का देखिए रेशियो क्या दिया है, तो 4, तो 4/5 इंटू 10,000, तो 10,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2,000 2 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा, तो 2,000 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा ₹8,000 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। डिवाइड द 1,000 इन 2 पार्ट्स such that the ratio of parts be 7:3। तो सॉल्यूशन, सम ऑफ द रेशियो 7 + 3 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ₹1,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/10 इंटू 1,000, तो 10 से 10 डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, काट देंगे, ठीक है। तो देखिए 7 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ₹700 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट ऑफ ₹1,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सेकेंड पार्ट क्या है, तो 3, तो 3/10 इंटू 1,000, तो 10 से 10 को काट देंगे, तो देखिए 3 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹300 हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।